राजा और रानी की अनोखी कहानी। भूमिका। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अमितपुर था। इस राज्य पर राजा विक्रम सिंह का शासन था। वे न केवल बलशाली योद्धा थे बल्कि न्यायप्रिय और दयालु भी थे। उनके साथ उनकी पत्नी रानी सौम्या थी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जानी जाती थी। राजा और रानी का प्रेम पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उनकी प्रजा खुशहाल थी, व्यापार फल फूल रहा था और चारों ओर शांति थी। लेकिन किसे पता था कि उनके भाग्य में एक कठिन परीक्षा लिखी थी। भाग 1, भविष्यवाणी की चेतावनी। एक दिन राजा के दरबार में एक बूढ़ा साधु आया। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और वह राजा को देख मुस्कुराया। राजा ने उसका सत्कार किया और बैठने के लिए कहा। साधु ने राजा की ओर देखा और धीरे से कहा, राजन, हमारे राज्य पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ये संकट केवल तुम्हारी शक्ति से नहीं बल्कि प्रेम और त्याग से टलेगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कैसा संकट महात्मन? साधु ने उत्तर दिया, जल्दी ही तुम्हारे राज्य में एक ऐसी विपत्ति आएगी जो तुम्हारे पूरे राज्य को नष्ट कर सकती है। लेकिन यदि तुमने सही निर्णय लिया तो यह संकट टल सकता है। इतना कहकर वह साधु वहां से चला गया, लेकिन राजा के मन में चिंता की लहर दौड़ गई। रानी सौम्या ने राजा को समझाया कि वे घबराएं नहीं, बल्कि इस चेतावनी को ध्यान में रखें। संकट का आगमन। कुछ महीनों बाद अचानक राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले नदियां सूखने लगीं, फिर धीरे धीरे बारिश होनी बंद हो गई और खेतों की फसलें मुरझाने लगीं। प्रजा भूख और प्यास से तड़पने लगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों और पंडितों को बुलाया और इस समस्या का हल निकालने को कहा। उन्होंने हवन कराए, पूजा पाठ किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। फिर एक दिन राज्य के प्रमुख ऋषि महर्षि वरुण राजमहल आए और बोले, राजन, यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये तुम्हारे राज्य की परीक्षा है। जब तक राजा अपनी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान नहीं देगा, तब तक ये संकट दूर नहीं होगा। राजा का हृदय कांप उठा। उनके लिए सबसे प्रिय वस्तु उनकी पत्नी रानी सौम्या थी। क्या वे सच में उन्हें खोने के लिए तैयार हो सकते थे? भाग 3, प्रेम की परीक्षा। रानी सौम्या ने जब ये सुना तो वे मुस्कुराईं और बोली, राजन, यदि मेरे बलिदान से राज्य की प्रजा बच सकती है तो ये मेरा सौभाग्य होगा। राजा ने सिर हिलाया, नहीं सौम्या, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। कोई और उपाय अवश्य होगा। लेकिन ऋषि ने कहा, राजन, तुम्हें निर्णय लेना ही होगा। तुम्हारे पास अधिक समय नहीं है। राजा बहुत दुखी थे। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी इस संकट का हल निकाल सकता है उसे मुहमांगा इनाम दिया जाएगा। कई तांत्रिक और ज्योतिषी आए, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। फिर एक दिन एक रहस्यमयी संत राजमहल में आए और बोले, राजन, यदि तुम अपनी रानी को खोना नहीं चाहते तो एक और उपाय है। तुम्हें पवित्र अमृत सरोवर से जल लाना होगा। ये जल केवल वही व्यक्ति ला सकता है जो सच्चे प्रेम और निस्वार्थ त्याग की भावना रखता हो, लेकिन ये मार्ग बहुत कठिन है। राजा ने बिना सोचे समझे कहा, मैं ये जल लाने के लिए तैयार हूँ। रानी सौम्या ने भी कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अमृत सरोवर की खोज। राजा और रानी ने कुछ सैनिकों और अपने विश्वास पात्र मंत्री के साथ अमृत सरोवर की खोज में यात्रा शुरू की। पहले दिन वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक वृद्ध स्त्री मिली जो भूखी थी। राजा ने उसे भोजन दिया। वृद्धा मुस्कुराई और कहा, राजन, आगे तुम्हें एक रहस्यमयी गुफा मिलेगी। उसमें प्रवेश करना आसान होगा, लेकिन बाहर निकलना कठिन। याद रखना, केवल प्रेम और धैर्य ही तुम्हारी सहायता करेगा। राजा ने धन्यवाद किया और यात्रा जारी रखी। दूसरे दिन वे उस गुफा के पास पहुंचे। गुफा के द्वार पर लिखा था, केवल वही प्रवेश कर सकता है जो स्वार्थ से मुक्त हो। राजा और रानी ने गुफा में प्रवेश किया, लेकिन उनके सैनिक अंदर नहीं जा सके। गुफा के अंदर चारों ओर अंधेरा था। अचानक एक रोशनी प्रकट हुई और एक धीमी आवाज आई, राजन, यदि तुम अमृत जल पाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को त्यागना होगा। राजा सोच में पड़ गए। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी अपनी रानी को खोने का डर। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन मेरे प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यदि रानी की किस्मत में जीवन है तो वह बचेगी, यदि नहीं तो मैं इस सच्चाई को स्वीकार करूंगा। जैसे ही राजा ने यह स्वीकार किया, गुफा का अंधकार दूर हो गया और सामने अमृत सरोवर प्रकट हो गया। भाग 5, संकट का। राजा और रानी ने अमृत सरोवर से जल भरा और राजमहल लौट आए।
जैसे ही उन्होंने वह जल राज्य की सूखी भूमि पर छिड़का, अचानक आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। नदियां फिर से बहने लगीं, फसलें हरी भरी हो गईं और राज्य में खुशहाली लौट आई। राज्य की प्रजा राजा और रानी की जय जयकार करने लगी। तभी अचानक वह साधु फिर से प्रकट हुआ और बोला, राजन, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुमने प्रेम और त्याग का सच्चा अर्थ समझ लिया। अब तुम्हारा राज्य सदैव समृद्ध रहेगा। राजा और रानी ने साधु को प्रणाम किया और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। सीख, सच्चा प्रेम स्वार्थ से मुक्त होता है। कठिनाइयां जीवन की परीक्षा होती हैं, जो हमें सिखाती हैं कि सच्चा बलिदान क्या होता है। सच्चे प्रेम और त्याग से हर संकट को दूर किया जा सकता है। ये थी राजा और रानी की अनोखी कहानी। एक